और अब अगली खबर बुंदेलखंड से है, जहां पर बुंदेलखंड के महोबा में आपको बता दें कि भारतीय हल्दर किसान यूनियन ने मोर्चा खोल दिया। अर्जुन सहायक परियोजना से प्रभावित गंज गांव को पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र में घोषित करने की मांग की गई है। डूब क्षेत्र में घोषित करने की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट में हुंकार भरी है। जिला अध्यक्ष जनक सिंह परिहार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में दिया गया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों में समाधान नहीं हुआ तो वे भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। बुंदेलखंड के महोबा जिले में किसानों का आक्रोश जो है अब 7वें आसमान पर है। भारतीय हल्दर किसान यूनियन के बैनर तले आज ग्रामगंज के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाई है। हम आपको बता दें कि मामला अर्जुन सहायक परियोजना और कबरई बांध से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से गंज गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बांध की जलभराव क्षमता बढ़ने से गांव की लगभग 85% कृषि भूमि पहले ही जलमग्न हो चुकी है। पूर्व में हुए 3 सर्वे में पूरे गांव को डूब क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, जिसके चलते सिंचाई विभाग ने ग्रामीणों को नए निर्माण कार्य कराने से भी रोक दिया था, लेकिन अब विभाग अपनी बात से वो पलट रहा है। वर्तमान में आपको बता दें कि केवल 15% हिस्से को ही डूब क्षेत्र में माना जा रहा है, जो किसानों के साथ सरासर नाइंसाफी है। यूनियन के जिला अध्यक्ष जनक सिंह परिहार ने प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब किसानों के पास खेती की जमीन ही नहीं बची तो वे अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारियों को भी विभाग दबाकर बैठा हुआ है और अब आलम यह है कि घर की महिलाएं भी अपनी हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जल शक्ति मंत्री को भेजे गए इस ज्ञापन में किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। किसानों की मांग स्पष्ट है कि पूरे गंज गांव को डूब क्षेत्र घोषित किया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। चेतावनी दी गई है कि यदि अगले 7 दिनों के अंदर जिला प्रशासन ने ठोस कार्रवाई नहीं की तो भारतीय हल्दर किसान यूनियन जिला कलेक्ट्रेट परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू कर देगी। किसानों ने साफ किया कि जय जवान जय किसान के नारे के साथ वे अपनी हक की लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। भारत माता की भारत माता की जय किसान हितों का हनन हुआ तो किसान हितों का हनन हुआ तो हम अपना अधिकार मांगते। सिंचाई विभाग हाय हाय, सिंचाई विभाग हाय हाय, डीएम साहिबा सुनो पुकार, डीएम साहिबा सुनो पुकार। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, कुंभकर्णी नींद में सोए हुए अधिकारियों को भी पता है कि गंज गांव कबरई बांध की प्रताड़ना की वजह से प्रभावित है। उसको लेकर के गंज गांव के सैकड़ों किसान लगभग हजारों बार अधिकारियों से मिल चुके होंगे, लेकिन इनके कानों में इतना गहरा टेटा लगा हुआ है कि ये किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं और ना ही किसी की मदद करना चाहते हैं। आज स्थिति यह है कि गंज गांव में 2009 से लेकर के सरकार ने विकास के दरवाजे रोक दिए, इनको काला पानी दे दिया गया। आज ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लिए घूम रही हैं, इनको शौक है क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से माननीय योगी जी से पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं को घर से निकलने का शौक है क्या? मजबूरी में हम आपके यहाँ बैठे, हम 1 घंटे से यहाँ बैठे, लगभग 15 मिनट होने वाले हैं। पूर्व सूचना के तहत डीएम साहबा से मिलने का कार्यक्रम था और यह पत्र मुख्यमंत्री जी के नाम जा रहा है, यह भी सूचना है। तो यहाँ के अधिकारियों को क्या इतना फर्ज नहीं बनता कि हमारे किसानों की बात सुने? डीएम साहबा को आज ही फील्ड जाना था, क्यों? अभी 10 दिन पहले हम एक पत्र देके गए हैं, उसमें भी सैकड़ों किसान थे। उस पत्र पे आज तक क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। आज हम
किसानों के साथ में बहुत शालीनता के पूर्वक आए हैं। उस दिन भी हम कह के गए थे कि अगर सिंचाई विभाग अपने हद में रहता है और हमारे किसानों का शोषण नहीं करता है, इनका जो भी रहते हैं, जो भी अधिकारी उनको दे दे, अन्यथा की स्थिति में ऑफिस में घुस के जूतों से मारेंगे हम अधिकारियों को। प्रमुख मांगे ये है कि गंज गांव, जैसे कबरई बांध में 5 गांव प्रभावित हैं, उन गांव का मुआवजा दे। जैसे जब तुमने 2009 में और 2014 तक 18 तक पूरा गांव डूब क्षेत्र में घोषित करते रहे, तो आज कौन सी आफत आ गई कि तुम कह रहे कि 15% गांव डूब में है? क्या भाई साहब आपने कभी सुना? ग्राम पंचायत पूरी डूब क्षेत्र में आती है। मेरा भी गांव डूब क्षेत्र में आया था, पिपरामात, सन 70-72 में पूरा गांव गया। क्या कोई घर जाते हैं क्या डूब में? जमीन जरूर जाती है कि इतने हिस्से जाएगी आपके डूब में, लेकिन गांव कभी नहीं जाती, क्योंकि ग्राम पंचायत ही डूब क्षेत्र में होती है, ना कि राम प्यारे, धन प्यारे, कमलेश, विनोद इनका घर गया है। ग्राम पंचायत जाती है। आपके माध्यम से मैं अपनी गाड़ी में परमानेंट झंडे डंडे रख के चलता हूं। आज डंडे नहीं निकाले हैं, अगर अधिकारी समझ जाए, अभी भी समझने का मौका देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी ने कहा है कि किसानों का ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे हम अपना खून बहा देंगे। हम आत्महत्या नहीं करेंगे, जो इन लोगों ने गलती की है, इनके लड़कों ने गलती की, वो हम लोग नहीं करेंगे। हम अधिकारी को टांग देंगे, पब्लिक नहीं करेगी। जो भी होगा मुकदमा होगा, IPC एक्ट फलाना निकाला जो भी होता है सब चलता रहता है।